रिश्वत केस में पकड़े गए पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचंद सिंह भुल्लर की न्यायिक हिरासत पूरी हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीबीआई की कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि मंडी गोविंदगढ़ के व्यापार से 5 लाख रुपए की रिश्वत मामले में और आय में अधिक संपत्ति बनाने के मामले में सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की गई। के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उन्हें 14 नवंबर को दोबारा सीबीआई की कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिचौलिए कृष्ण को सीबीआई की तरफ से पहले रिमांड पर लिया गया। उसे पूछताछ के बाद ही पूर्व डीआईजी से पूछताछ होगी। सीबीआई कृष्ण और पूर्व डीआईजी से आपसी संपर्क के अलावा उनकी दूसरे व्यापार और पुलिस ऑफिसरों के साथ संबंध से सुराग इकट्ठे किए जा रहे। डीआईजी के वकील का कहना कि भुल्लर की प्रॉपर्टी उनकी नौकरी से पहले की। सीबीआई ने उनका रिकॉर्ड नहीं मांगा। वकील ने आगे कहा कि हमें अदालत ने एक और मांग रखी कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो फैक्ट पेश किए जा रहे उसे कंट्रोल किया जाए। भुल्लर की सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी उनकी नौकरी ज्वाइन करने के पहले की। वहीं वकील ने एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम अदालत के सामने सारी चीजें फैक्ट के साथ पेश करेंगे। सीबीआई की तरफ से अब तक रिश्वत के मामले की जांच की जा रही है। अब उनकी जानकारी का दायरा डीआईजी की तरफ से 2017 से अब तक बनाई गई जमीन जायदाद की जांच पर अड़ा पड़ा है। सीबीआई की जांच के अनुसार अगस्त 1 से 17 अक्टूबर तक भुल्लर की वेतन में प्रति आय 4 लाख बताई जा रही है। सीबीआई की तरफ से बताया गया कि डीआईजी ने अनजान लोगों की मिली भगत से अपने ज्ञात के सोर्सेज को अधिक संपत्ति बनाई है और आने वाले दिनों में इसकी जांच भी की जाएगी। अब जान लेते कि 5 बड़ी बातें जान लेते कि शिकायत में क्या क्या बताया गया था। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। कोठी से कैश, गहने और महंगी घड़ियां भी मिली। खुद और परिवार के नाम पर थी प्रॉपर्टी, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी जो सीबीआई की तरफ से निकाली गई वो खुद और उनके परिवार के नाम है। भुल्लर के बैंक खाते में मिले करोड़ों रुपए। भुल्लर ने गैर से अधिक संपत्ति जुटाई। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो सीबीआई है वो डीआईजी की कहां की प्रॉपर्टी और कहां की चीजें वे खंगालती है। रिश्वत केस में पकड़े गए पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचंद सिंह भुल्लर की न्यायिक हिरासत पूरी हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीबीआई की कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि मंडी गोविंदगढ़ के व्यापार से 5 लाख रुपए की रिश्वत मामले में और आय में अधिक संपत्ति बनाने के मामले में सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की गई। के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उन्हें 14 नवंबर को दोबारा सीबीआई की कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिचौलिए कृष्ण को सीबीआई की तरफ से पहले रिमांड पर लिया गया। उसे पूछताछ के बाद ही पूर्व डीआईजी से पूछताछ होगी। सीबीआई कृष्ण और पूर्व डीआईजी से आपसी संपर्क के अलावा उनकी दूसरे व्यापार और पुलिस ऑफिसरों के साथ संबंध से सुराग इकट्ठे किए जा रहे। डीआईजी के वकील का कहना कि भुल्लर की प्रॉपर्टी उनकी नौकरी से पहले की। सीबीआई ने उनका रिकॉर्ड नहीं मांगा। वकील ने आगे कहा कि हमें अदालत ने एक और मांग रखी कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो फैक्ट पेश किए जा रहे उसे कंट्रोल किया जाए। भुल्लर की सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी उनकी नौकरी ज्वाइन करने के पहले की। वहीं वकील ने एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम अदालत के सामने सारी चीजें फैक्ट के साथ पेश करेंगे। सीबीआई की तरफ से अब तक रिश्वत के मामले की जांच की जा रही है। अब उनकी जानकारी का दायरा डीआईजी की तरफ से 2017 से अब तक बनाई गई जमीन जायदाद की जांच पर अड़ा पड़ा है। सीबीआई की जांच के अनुसार अगस्त 1 से 17 अक्टूबर तक भुल्लर की वेतन में प्रति आय 4 लाख बताई जा रही है। सीबीआई की तरफ से बताया गया कि डीआईजी ने अनजान लोगों की मिली भगत से अपने ज्ञात के सोर्सेज को अधिक संपत्ति बनाई है और आने वाले दिनों में इसकी जांच भी की जाएगी। अब जान लेते कि 5 बड़ी बातें जान लेते कि शिकायत में क्या क्या बताया गया था। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। कोठी से कैश, गहने और महंगी घड़ियां भी मिली। खुद और परिवार के नाम पर थी प्रॉपर्टी, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी जो सीबीआई की तरफ से निकाली गई वो खुद और उनके परिवार के नाम है। भुल्लर के बैंक खाते में मिले करोड़ों रुपए। भुल्लर ने गैर से अधिक संपत्ति जुटाई। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो सीबीआई है वो डीआईजी की कहां की प्रॉपर्टी और कहां की चीजें वे खंगालती है।